हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नाइट माइंड्स। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम आगे के टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यूनिट्स, मेज़रमेंट और फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, और मैंने आपको फिज़िकल क्वांटिटी का फॉर्मूला भी बताया था। ठीक है गाइस, तो मैंने फिज़िकल क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला बताया था, तो आपको याद होगा। तो रिवाइज़ करने के लिए आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? पी क्यू से डिनोट करते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एन इंटू यू। एन यहाँ पे क्या था? न्यूमेरिकल वैल्यू था, और यू यहाँ पे क्या था? यूनिट था। ठीक है, और इसका फॉर्मूला एक और मैंने आपको बताया था कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है, और जो पिछला पार्ट 1 है गाइस, आप उसे देख लीजिएगा, फिर ये वाला पार्ट शुरू कीजिएगा। ठीक है, ये मेरी रेगुलर क्लासेस हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। तो गाइस, आज में हम देखेंगे पहले प्रीफिक्स टेबल, और फिर हम देखेंगे फिज़िकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए गाइस, प्रीफिक्स टेबल क्या होती है। ठीक है, तो जो ये प्रीफिक्स टेबल है गाइस, ये आपको काम आएगी आपके क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो जैसे कभी क्वेश्चन आ गया कि 10 माइक्रोमीटर एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है? 10 माइक्रोमीटर। तो आप जानते हैं ये माइक्रो मतलब क्या होता है? ठीक है, ये माइक्रो मतलब आप जानते हैं क्या होता है? तो माइक्रो होता है 10⁻⁻�6। ठीक है, तो माइक्रो होता है 10⁻⁻�6। तो यही टेबल मैं आपको बता रही हूँ कि ये प्रीफिक्स टेबल क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गाइज, आप प्रीफिक्स टेबल ध्यान रख लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आएंगे तो उनमें हेल्प करेगा। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं प्रीफिक्स टेबल में। तो देखिए, मैं आपको इधर की तरफ ये कॉलम है, इधर की तरफ पावर है, इधर प्रीफिक्स है, और इधर सिंबल है। ठीक है, तो जो 10⁻18 होता है -18, उसे प्रीफिक्स में हम एटो कहते हैं, और उसका सिंबल आता है ए से। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है फिर भी। ठीक है, 10⁻⁻15 को, सॉरी ये फेंटो नहीं है, ये है फैमटो। ठीक है, जो 10⁻⁻15 है उसे हम फैमटो कहते हैं। डिनोट किससे करते हैं? एफ से करते हैं। गाइस, आप ये टेबल लिख लीजिएगा, ये आपको ज़रूर काम आने वाली है, प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 10⁻⁻12 को हम क्या कहते हैं? पीको। ठीक है, आपने कहीं देखा होगा कई क्वेश्चन में कुछ भी जैसे लेंथ होगी 10 पिकोमीटर। ठीक है, 10 पिकोमीटर, 10 PM या 10 पिकोमीटर। तो पिको मतलब यहाँ पे क्या है? 10⁻⁻12। ठीक है, और ये किसे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं हम इसे। ठीक है, अब आता है 10⁻⁻9, इसको हम कहते हैं नैनो। ठीक है, नैनो, इसे हम कहते हैं नैनो, और ये एन से करते हैं डिनोट। ठीक है, इसका सिंबल एन है। 10⁻6 को मैंने आपको बताया अभी माइक्रो कहते हैं। माइक्रो का सिंबल कैसे होता है? ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्या है? माइक्रो। ओके गाइस, और जो ये 10⁻³ है, हम इसे कहते हैं मिली। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो कैसा है? एम है। ठीक है, एम। तो आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, तो 10⁻18 को हमने क्या कहा? एटो कहा। 10⁻⁻15 को क्या कहा? फेमटो कहा। 10⁻12 को हमने पीको कहा। 10⁻9 को नैनो। 10⁻6 को माइक्रो, और 10⁻3 को मिली। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली। ओके, तो चलिए आगे की और प्रीफिक्स देखते हैं। हाँ, और प्रीफिक्स क्या हैं? और प्रीफिक्स हैं 10⁻⁻²। जब हम लिखते हैं 10⁻⁻², तो इसे हम कहते हैं सेंटी। ठीक है, कहते हैं ना हम सेंटीमीटर कहते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो ये है सेंटीमीटर, और इसे किसे डिनोट करते हैं? सी से।
ठीक है। 10⁻⁻1 को हम डेसी बोलते हैं, इसे डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। 10⁻1, हालांकि ये ज़्यादा आता नहीं है तो आप फिर भी देख सकते हैं, इसे कहते हैं हम डेका और इसे डिनोट करते हैं डी ए से, ठीक है। 10⁻2 को हम हेक्टो कहते हैं और इसे डिनोट करते हैं एच से, ठीक है। 10⁻3 को किलो जानते हैं ना आप, हम बोलते हैं 3 kg 2 kg, तो किलो क्या है, 10⁻3 क्या है, किलो है, इसे हम के जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। 10⁻6 इसको हम बोलते हैं मेगा, ठीक है, नहीं बोलते हम मेगावाट पावर है, तो मेगावाट जैसे जैसे आने वाले अगले क्वेश्चन जैसे पावर में आपको चैप्टर पढ़ाऊँगी तो उसमें आएगा कि एनर्जी मेगावाट में जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मेगा क्या है, 10⁻6 को ही हम क्या कहते हैं, मेगा बोलते हैं और इसे एम से डिनोट करते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए और कुछ देख लेते हैं, और प्रीफिक्स देख लेते हैं। और प्रीफिक्स क्या है, 10⁻15, ठीक है। 10⁻15 को हम क्या कहते हैं, गीगा, ठीक है। कंप्यूटर में आपने बोला देखा होगा गीगा, ठीक है, जीबी जिसे हम जीबी, ठीक है, जीबी गीगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट बोलते हैं ना इसे, ठीक है। तो 10⁻15 क्या होता है, गीगा, और इसे जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और 10⁻12 को हम क्या कहते हैं, टेरा, ठीक है, इसे टी से डिनोट करते हैं। 10⁻, सॉरी ये 10⁻, हाँ गाइस सॉरी, ये 10⁻9 होना चाहिए था, 9, 10⁻9, हाँ। तो 10⁻9 को हम क्या कहते हैं, गीगा, ठीक है, इसे हम जी से डिनोट करते हैं। और 10⁻12 को, ठीक है, 10⁻12 को हम क्या कहते हैं, टेरा कहते हैं और हम इसे डिनोट करते हैं टी से। 10⁻15 को हम बोलते हैं पेटा और हम इसे पी से डिनोट करते हैं। 10⁻18 को हम क्या कहते हैं, एक्सा, ठीक है, एक्सा करते हैं, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। सो गाइज आप ये प्रीफिक्स टेबल याद रख लीजिएगा, ठीक है। ख़ास तौर पे जो कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हें याद रख लीजिएगा, ये सब याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। तो जैसे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है, जैसे 10⁻−15, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फेम्टो, ठीक है। और 10⁻, जैसे -6, इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो, ठीक है। और 10⁻−3 इसे हम क्या कहते हैं, मिली। तो आपको इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ देख लीजिएगा, कुछ पॉइंट। और 10⁻−2 को हम क्या कहते हैं, सेंटी, ठीक है, सेंटी कहते हैं। तो आप थोड़ा हाँ, और एक और जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, 10⁻−9 इसे हम क्या कहते हैं, नैनो कहते हैं, नैनो, ठीक है, नैनो। तो जैसे नैनोमीटर आ गया, तो आप इसे देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है, सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो चलिए हम आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कौन सी 7 फंडामेंटल या बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी होती है। गाइस पिछले पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जो फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसे हम भौतिक राशि भी कहते हैं, ये आपकी 3 टाइप की होती है, ये होती है आपकी 3 टाइप की, ठीक है। जो पहला आपका टाइप है वो है फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी। जो आपका दूसरा टाइप है वो है आपका डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है। जो आपका तीसरा टाइप है वो है सप्लीमेंट्री, फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है। तो 3 टाइप की फिज़िकल क्वांटिटी होती है। सबसे पहली है आपकी फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी, दूसरी है डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी और तीसरी है सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है। जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी है
जो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इन्हीं से ही आपकी क्या बनी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनी है। यानी कि फंडामेंटल से ही हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही हम किसी दूसरी को डिराइव कर रहे हैं। तो अब जान लेते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी होती है, 7 तरह की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, और उनकी हम यहाँ पे यूनिट्स भी देख लेंगे। ठीक है गाइस, तो 7 तरह की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस कि कितने तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है। 7 तरह की हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फंडामेंटल कौन कौन सी 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, उनकी यूनिट्स देखेंगे और उनकी डायमेंशंस भी हम देखेंगे। ठीक है, ओके गाइस, तो सबसे पहले जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो लेंथ। ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या है, मात्रक। ठीक है, और डायमेंशन क्या है, विमाय। ठीक है, तो इसको हम, इसकी डायमेंशन क्या है, एल है। ठीक है, यहाँ पे मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, केजी से। ठीक है, और इसकी डायमेंशन क्या होती है, एम होती है। ठीक है, यहाँ पे जो तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है टाइम, और इसकी यूनिट है सेकंड। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं एस से, और इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, टी है। ठीक है गाइस, टी, ऐसा टी। ठीक है, टी है। और चौथी जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर, जिसकी यूनिट क्या है, केल्विन, केल्विन है। ठीक है, ये के, और हम इसे किस डायमेंशन से डिनोट करते हैं, के से। ठीक है गाइस, के से हम, इसकी डायमेंशन क्या है, के है। ओके, और जो आपकी फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है करंट। ठीक है, करंट, और इसकी जो डायमेंशन है वो है, इसकी जो यूनिट है वो है एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, और इसकी डायमेंशन होती है आपकी आई। ठीक है, आई। ओके गाइस, और जो सिक्स्थ आपकी फंडामेंटल यूनिट होती है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है गाइस, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी जो डायमेंशन है वो है कैंडेला, सॉरी यूनिट है वो है कैंडेला। ठीक है, जिसे हम सी डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसकी जो डायमेंशन आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी डायमेंशन होती है MT-3। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या है, MT-3। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस का जो आपकी यूनिट है वो क्या है, मोल। ठीक है, और इसे डिनोट कैसे करते हैं, MOL। ठीक है, इसकी डायमेंशन, या फिर इसे डिनोट करते हैं MOL, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताई लेंथ। ठीक है, जिसकी जो डायमेंशन है L होती है। दूसरा होता है मास, जिसकी डायमेंशन M होती है। ठीक है, तीसरा टाइम, जिसकी डायमेंशन T होती है। ठीक है, चौथा मैंने आपको बताया टेम्परेचर। ठीक है, जिसकी डायमेंशन K होती है। पांचवा मैंने आपको बताया करंट, जिसकी डायमेंशन I होती है। और सिक्स्थ मैंने आपको बताया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो इम्पॉर्टेंट है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, MT-3। ठीक है, सेवन्थ डायमेंशन है, सेवन्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जिसे हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है गाइस, आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि मोल क्या होते हैं। ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ कि मोल क्या होता है। ठीक है, जो 1 मोल है, 1 मोल हम कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं। ठीक है, 1 मोल जब हम कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं, तो इस 1 मोल में कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल होंगे, वो होंगे आपके 6.022 इंटू 10 टू दी पावर। ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर -23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक मोल के अंदर आपके इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, 1 मोल के अंदर। गाइस, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, आप देख लीजिएगा उसमें भी। ठीक है, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23। ठीक है, और जो ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23 है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये है एवोगैड्रो नंबर। ये है आपका
एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो एक नाम की साइंटिस्ट है जिन्होंने ये वैल्यू दी है 6.02 इंटू 10⁻⁻23। ओके गाइज, तो चलिए मैंने आपको बता दिया अब कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की थी। फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप की थी। ठीक है, एक फंडामेंटल, ठीक है, दूसरी डिराइव्ड और चौथी कौन सी थी, सप्लीमेंट्री। ठीक है, फंडामेंटल हमने देख ली कितने तरह की होती है, 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। डिराइव्ड तो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, डिराइव्ड वो क्वांटिटी होती है जिसे हम किससे डिराइव कर रहे हैं, फंडामेंटल, जिसका नाम ही डिराइव है। और किससे डिराइव कर रहे हैं हम उसे, फंडामेंटल क्वांटिटी से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ ये क्या होती है। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स या फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ओके, सप्लीमेंट्री यूनिट या फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, तो गाइस हमारे पास सिर्फ 2 तरह की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है आपके एक प्लेन एंगल और एक है आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। जो सॉलिड एंगल की जो आपकी यूनिट है वो है आपकी रेडियन। प्लेन एंगल की जो आपकी यूनिट है वो क्या है, रेडियन है। ठीक है, कोई भी एंगल आपने देखा होगा, जैसे हम लिखते हैं 9 रेडियन, ठीक है, 40 रेडियन। ठीक है, तो ये क्या है, रेडियन की यूनिट, प्लेन एंगल की यूनिट है। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, RAD से। ठीक है, और जो सॉलिड एंगल है, जो हमारी दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट है, उसकी जो यूनिट है उसे क्या कहते हैं, स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन, इसे किसे डिनोट करते हैं, SR। सो गाइज, आप बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ये, आप इसे याद रख लीजिएगा कि जो सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, ये दोनों क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। डायमेंशन लेस है, यानी कि इनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन किस का डायमेंशन पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको ऑप्शन आ जाए कि डायमेंशन किस चीज़ का पॉसिबल है, फोर्स, जैसे ऑप्शन 1 आ जाए फोर्स, ठीक है, ऑप्शन 2 आ जाए आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑप्शन 3 आ जाए आपका प्लेन एंगल, ठीक है, और ऑप्शन 4 आ जाए नन। ठीक है, तो कौन डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस कौन है, प्लेन एंगल है। ठीक है गाइस, ये याद रख लीजिएगा कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होते हैं, इनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। ठीक है, सो गाइस ये आप नोट कर लीजिएगा, ये कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है गाइस, हाँ, तो अब हमने ये भी पढ़ लिया कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं। ओके गाइस, ठीक है गाइस, तो हमने ये भी पढ़ लिया कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमने तीनों टाइप पढ़ लिए। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के हमने तीनों टाइप पढ़ लिए, फंडामेंटल भी पढ़ लिया, ठीक है, सप्लीमेंट्री भी पढ़ लिया। अब जो बचा है फिजिकल क्वांटिटी का टाइप वो है डिराइव्ड। ठीक है, अब क्या बचा है, डिराइव्ड। जो अब टाइप बचा है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम कैसे डिराइव कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल क्या है, आपके पास स्पीड है। ठीक है, स्पीड है, तो आप स्पीड को कैसे, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्या स्पीड है क्या वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं है, स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, और डिराइव्ड क्वांटिटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये किससे बनी है, फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है।
ठीक है। तो फंडामेंटल देखिए, जो डिस्टेंस है वो फंडामेंटल है और जो टाइम है वो भी फंडामेंटल है। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस यानी कि लेंथ, तो लेंथ हम कैसे डिनोट करते हैं, एल से, ठीक है। और टाइम कैसे हम डिनोट करते हैं, टी से। तो इस जो स्पीड है उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। ये किसका डायमेंशन हो गया, आपका स्पीड का डायमेंशन हो गया, ठीक है। क्या इसी किसका डायमेंशन हो गया, स्पीड का डायमेंशन हो गया, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया स्पीड का डायमेंशन, ठीक है। और गाइज एक और बात आप याद रख लीजिएगा, जब भी हम कोई डायमेंशंस लिखते हैं, जब भी हम कोई डायमेंशन लिखते हैं उसे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे और डिराइव्ड क्वांटिटी देखते हैं, जैसे कि एरिया। एरिया एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एरिया का डायमेंशन क्या होता है, आप कोई भी एरिया का फॉर्मूला ले लीजिए, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला किसी भी जैसे रेक्टेंगल, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ देता है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर, क्योंकि जो ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, इसको भी हम एल से डिनोट कर रहे हैं और बी को भी हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एल से। तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ओके गाइस, और अब देखिए, ठीक है, ये लेंथ है। और अब देखेंगे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये तीनों को हम क्या लिखेंगे, एल एल एल। तो इसमें क्या आएगा, L3 L3, तो इसके डायमेंशन हो गया गाइस, ठीक है। और अगर हमारे पास फोर्स आ गया तो ठीक है, कोई भी डायमेंशन लिखने से पहले हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, 4 = ma, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, ठीक है। m मास इंटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ पे m क्या है, m का डायमेंशन क्या होगा, l होगा, ठीक है। ये a क्या है, ये है एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, कितना होता है, LT-2, ठीक है, LT-, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, MLT-2, ठीक है। अब देखते हैं एक्सेलरेशन का, देख लेते हैं एक्सेलरेशन का। ठीक है गाइस, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका dv/dt, या फिर ये भी कह सकते हैं v/t, ठीक है। तो v/t, तो v क्या है, आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी कह सकते हैं, स्पीड कह सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि स्पीड का जो डायमेंशन क्या होता है, स्पीड का डायमेंशन क्या बताया था मैंने आपको, LT-1, ठीक है, और t का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि v/t है तो इस t का भी लिखेंगे हम, तो इसका t लिखेंगे, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होगा, LT-2, ठीक है गाइस। ऐसे ही हम और जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उनके फॉर्मूले आने वाले अगले लेक्चर में हम देख लेंगे, ठीक है गाइस, अगले लेक्चर में हम देखेंगे। सो गाइस, आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने को, अगले लेक्चर में आपको मैं और भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बताने वाली हूँ, ठीक है गाइस। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।